हाय, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। होप आप सब ठीक है। आज देखिए, जैसे कल एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम कि मार्केट बेयरिश ही ट्रेंड करेगी, नीचे साइड ही। तो आज भी वैसे ही हुआ। हालांकि जब सुबह ये हम बॉर्डर मार्केट देखे, जो अपने यूएस मार्केट है, डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज हो गए। नैस्डैक और अपना निफ्टी, जो अपना सिंगापुर निफ्टी है, वो भी पॉजिटिव ही था। लेकिन हमारा जो डेटा था वो सेलिंग प्रेशर्स में ज़्यादा ज़्यादा दिख रही थी, तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे ही ट्रेंड करेगी। मार्केट ओपन भी हुई, सीपीआर के नीचे ओपन हुई। प्रीवियस डे लो काफ़ी के नीचे ही ओपन हुई। तो अब कल का प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आज क्या हो गया मार्केट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। निफ्टी फिफ्टी का मैंने आप लोगों को हर एक मूवमेंट लाइव मार्केट में, क्यों मूवमेंट कैसे, ये सब मूवमेंट अप डाउन कैसे हो गई, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शंस को देख के मैंने ये आपके लिए एनालाइज किया। होप आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो कि क्या होता है मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है देखना, और उस हिसाब से मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो आज जैसे सुबह मार्केट ओपन हुई 9:15 को, तो ये जो दो रेड कैंडल बने, वो कल के जो पोजीशंस होते हैं वो क्लोज होते हैं, एग्जिट होते हैं, और बीटीएसटी वाले एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो जो कैंडल बने 9:25 को, वो वो बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग हुई। कहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई? ये 18,000 से शॉर्ट कवर हुई। कौन किसने शॉर्ट किया? कॉल राइटर्स ने शॉर्ट किया। तो ये तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंची 18,100, वहां से रिजेक्शन मिली। वहां से जो रिजेक्शन मिली 935 को रिजेक्शन मिली, और 935 को जो ये 18,100 है, वहां से एक्चुअली जो रिजेक्शन, उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ते गया। कॉल राइटर्स सेलिंग प्रेशर डालते गए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए 18,200 और 18,050 पे। तो ये वहां से जो गिरना चालू हो गई, तो मार्केट सीधा आके यहाँ पे रुकी प्रीवियस डे लो पे। प्रीवियस डे लो पे आई, थोड़ा देर साइडवेज थी, साइडवेज सस्टेन की मार्केट। ये रहे, ये साइडवेज थी, रुको, ये मार्केट साइडवेज थी। 9:45 से लेके 11:20 तक मार्केट प्रीवियस डे लो ये ब्रेक करने का ट्राई कर रही थी। एक अटेम्प्ट किया, ये दो अटेम्प्ट किया, ये तीन अटेम्प्ट किया, और फिर फोर्थ अटेम्प्ट पे फाइनली ब्रेक हो गया। तो 9:15 पे जो 9:45 से 9:20 एएम था, वहाँ पे मार्केट साइडवेज थे, और वहाँ पे यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे थे। किसमें? कॉल राइटर्स पे। सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था कॉल राइटिंग की तरफ से, जो थी कहाँ पे 18,000 पे ऐड हो रहे थे। और ये जो रीजन था यहाँ पे, इसके वजह से इसमें रेंज बाउंड था मार्केट, ये 18,100 और 18,000 पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 11:25 एएम को ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन रीजन क्या था ब्रेकडाउन का? नए ओआ ऐड हो गए 18,200, 18,050 और 18,100। ठीक है, वहां से ओआई बढ़ने लगे कॉल राइटर्स से। कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है? नीचे लाना, नीचे होता है व्यू, उनका व्यू होता है बियरिश। ठीक है, और पुट राइटर्स से हमको शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,900 पे। तो मार्केट और गिरी। तो ये जो प्रीवियस डे लो था, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट की। प्रीवियस डे ब्रोक होके यहाँ पे रिटेस्ट की मार्केट, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरती गई। फिर यहाँ पे कितना बज रहा था? 950, ये 11:15 से यहाँ से मार्केट, यहाँ पे क्या हो गया, वन से लेके, ये 11 से लेके यहाँ पे, और यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए कॉल राइटर्स की तरफ से। कहाँ? ये एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा था मॉर्निंग में? मूविंग अप, 18,400 और 18,450, और ये जो सब थे वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो गई थी। किससे? पुट राइटर्स की वजह से, तभी ये मार्केट और जाके गिरा। ठीक है, ये और गिरता क्या? शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जो पुट राइटर्स जो पहले यहाँ पे जो पोजीशंस बना के रखे थे, जब ये मार्केट को नीचे ला रहे थे, तब ये लोग अपना पोजीशन डर के हटा दिए। पुट राइटर्स जब निकलते गए,
निकलते गए, सब निकलते गए। तो ये लोग लॉस में आते हैं, तब ये लोग पोजीशन शो होते हैं तो शॉर्ट कवर हो जाता है, फिर प्राइस नीचे आती है, ठीक है। तो 1 बजे, एक 1:10 से मार्केट और नीचे गिरी, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आई पुट राइटर्स से, और शॉर्ट कवरिंग आई पुट राइटर्स से, ठीक है। 17,950 पे वो लोग डर के भाग गए, और नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 17,900 पे, ठीक है। इधर फिर फाइनली प्राइस इसको सपोर्ट ली ना, 17,900 के सपोर्ट लिए, और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गई। और ये रीज़न क्या, 1:30 1:35 को प्राइस फेल फ्रॉम 17,000। यहाँ से ये जो पुट राइटर्स थे, यहाँ से उन लोग ने अपना शॉर्ट कवर कर दिया, तो प्राइस ऊपर आ गई। कॉल राइटर्स ने अपना शॉर्ट कवर कर दी, तो ऊपर आ गया, और यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते गए। इसमें पुट राइटर्स में भी नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते गए यहाँ तक। फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक जो ये कंसोलिडेट हुआ ये मार्केट, उसके बाद आफ्टर 3 बजे प्रॉफिट बुकिंग रैली आई। किसके वजह से, ये शॉर्ट कवरिंग हुई, कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग हुई, और ओटीएम के भी शॉर्ट कवर हो गए, स्क्वायर हो गए, और नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 17,700 पे, ठीक है। 17,700 पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो गए, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर गई, ठीक है। ये मूवमेंट था आज पूरा मार्केट का। अब देखते बैंक निफ्टी क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुई। ये सेम मार्केट जब ओपन हुई, ये जो प्रीवियस डे का करेक्शन होता है वो हो गया। उसके बाद ये दो कैंडल जो ऊपर गई, इसमें शॉर्ट कवरिंग दिखी कॉल राइटर से 43,000 पे। फिर उसके बाद 9:35 को प्राइस रिजेक्ट हो गई 43,100 से, और प्राइस नीचे गिरते गई, और ओ आई नए ऐड होते गए कॉल राइटर्स के इस पे, जो थे 43,100, 44,500, 43,000, 43,200, 42,800 पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते गए, ठीक है। और ये देखो गाइस, जैसा ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो ये प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, और मैंने यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड लिया यहाँ पे 1:7 का, और मैं यहाँ पे निकल गया। मुझे क्या लग रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि तो शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर ये ऊपर चली जाएगी बहुत, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया जितने पॉइंट्स मिले उतने, ठीक है। तो उसके बाद मैंने तो उसके बाद तो फिर एक सेकंड में गाइस होल्ड करना। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिया था, ठीक है। उसके बाद ये जो कंसोलिडेट हो गई प्राइस, यहाँ से साइडवेज हो गई 9:55 AM से। बाद में फिर थोड़ा देर रुकी रुकी यहाँ से, उसके बाद एक वापस ये भी रिटेस्ट जैसा ही है, यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ। वेट गाइस, ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये रिटेस्ट हो गई मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आई। तो 11:25 AM के ब्रेक डाउन हुआ, जिसपे कॉल राइटर्स के साइड से ओ आई इंक्रीज होते हुए देखे 42,800 पे, 42,700 पे, और इसलिए प्राइस और गिरते चले गई, यहाँ से प्राइस और गिरते चले गई, ठीक है। उसके बाद 11:30 to 1 PM प्राइस ने और ये किया, पुट राइटर्स से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, और भी 42,900 से 43,000, 43,100 से 43,200, और ये ऐसा 43,600 तक जितने भी इंट्राडे के जितने भी पोजीशंस थे वो सब वो लोगों ने शॉर्ट कवर कर दिए, इसलिए ये प्राइस पूरा यहाँ तक गिरते गई, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये 1 बजे और फॉल हो गया, जिसकी वजह से जो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, और भी पुट राइटर्स से 42,700, 42,600, और वो लोग फिर डर के अपना पोजीशन लेगा, और ये और भी प्राइस गिरी, क्योंकि ये कॉल राइटर्स पे 42,700 और नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 42,700, 42,600, 42,500 और 42,400 पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, तो इसलिए प्राइस गिरी। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके डब्ल्यू पैटर्न बना के हायर हाई बना के प्राइस ऊपर गई, ठीक है। तो एक एक 135 से लेके 132 PM तक प्राइस ने फिर 42 को सपोर्ट लिया, 42,400 को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर मूव करने लगी। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई, कहाँ से, कॉल राइटर से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, इस बार शॉर्ट कवर करने लगे कॉल राइटर्स। कहाँ से शॉर्ट कवरिंग, 42,800 से
42,900, 43,000, 43,400, 43,500, 43,600 और 43,700, ये सब से 43,900 तक देखने मिले। और नए कॉन्टैक्ट ऐड हो गए पुट राइटर्स में, पुट के इसमें नए कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। जो स्ट्राइक है 42,500, 42,400 और 43,300, और भी 42,200, 100 और 42,000 पे नए कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। तो प्राइस ऊपर चली गई और ये हायर हाई बनाते गई। ठीक है। और लास्ट में जो 3 बजे ये शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग रैली आई, प्रॉफिट बुकिंग, और जिसमें ओटीएम जी जितने भी ओटीएम ये थे पुट कॉल राइटर्स बाहर के, जो दूर दूर के कॉल लेकर के वो लोग ने अपने पोजीशन निकाली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज का एक्सपायरी और रख के फायदा नहीं है। और या तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया होगा, ठीक है, जो हेज करके रखते हैं जो दूर दूर का कॉल। तो उसके वजह से ये मूवमेंट आई और प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये लोग ने जो नीचे शॉर्ट करके रखे थे यहाँ पे उन्होंने बेचे, तो ये मूवमेंट उसकी आई है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया गाइस, ये वाले में 3 बजे, और मैंने ये 1:1 का एक 1:2 का एक ट्रेड लिया। यहाँ पे एक लॉट से लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैंडल बड़ी बनी, तो मैंने एंट्री मार दी। उसके बाद साइडवेज हो गई, तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल दी। ये जो रेड बनी, ये मेरा एक ट्रेड था, तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी। कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ मैं निकल गया ट्रेड से वहाँ से, एक ही लॉट पे था। कुछ मेरे को यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले मेरे को, कुछ 16-17 पॉइंट्स मिला, मैं निकल गया, ब्रेक इवन पे ही निकल गया देखने के तो ये, और यही था आज का जो ये था पूरा मार्केट। अभी देखते हैं कल का क्या, कल का प्रेडिक्शन करते हैं क्या होगा कल। तो आइए अब पहले डेली इसमें चलते हैं। क्या बना है डेली में, देखते हैं। हम्म ये तो बहुत ही बेयरिश मोमेंट है ये, इसने तो यहाँ पे भी इसको यहाँ पे पूरा ले लिया इसको। ये भी कैंसिल, ये जितने भी ये बने थे ये सबको कैंसिल कर दिया। जितने पे बाइंग हुई थी ये दो कैंडल ने पूरा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से जो नई आएगी, नई बाइंग आने वाली, बाइंग कब आएगी, अभी यहाँ से जो भी बाइंग आएंगी वो नई बाइंग आएगी अभी। लेकिन यहाँ से अभी बेरिश मोमेंट स्टार्ट हो गया। अभी कल देखते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा कैंडल बना है। ऐसा भी नहीं है कि ये नॉर्म ये डोजी वगैरह नहीं, ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल है। इसने इसको कल के लो से नीचे लो दिया है। ठीक है। कल के लो से नीचे लो क्लोजिंग दिया, तो कल देखते हैं। और डेटा भी बेयरिश ही है। और ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा आज रात को, ग्लोबल मार्केट क्या करती करके। ठीक है। तो निफ्टी, ये निफ्टी 50, ये देखो guys, ये मैं पहले ही आपके लिए बना के रख दिया लेवल्स। तो आप पहले लेवल्स मार्क कर लो, फिर मैं बताता हूँ कल कैसे लेवल टू लेवल हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 का टॉप CPR 17,996.91। सेंट्रल CPR है 18,001.68। और बॉटम CPR है 18,006.44। और जो ये जो CPR जो बन रहा है इस बार का डिसेंडिंग है और नैरो है। नैरो का मतलब क्या होता है कि कल मार्केट कोई भी एक साइड में ट्रेंड दे सकती है, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में। ठीक है। अरे वो ये CPR एकदम नैरो है, तो कल एक्सपेक्टेड है कि ये अ, होना चाहिए कि कोई भी एक साइड ट्रेंड दे दे नीचे, अच्छी खासी मूवमेंट है। ठीक है गाइस। अभी ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये जो कल हमने जो बताया था यहाँ पे रिटेस्ट होकर नीचे आ रही, ये बराबर वहीं से रिटेस्ट हो गई आज 5 तारीख। 5 तारीख को पूरा नीचे गया। ठीक है। अभी इसका एक हम इसको कल का लेवल्स निकालते हैं।
देखो गाइस, ये जो है 18,000, ये बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ ये ब्रेक करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। हम प्राइस यहीं पे है। ये देखो गाइस, ये 18,000, ये है बार 18,000 का। पूरा कॉल राइटर्स भरे हुए हैं। पुट राइटर्स बहुत कम कम है। कल हो सकता है, कल मॉर्निंग होते ही ये अपना पोजीशन छोड़ दे और शॉर्ट कवरिंग देखने मिले, जिसकी वजह से प्राइस और नीचे चली जाएगी। जब अगर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अपने पोजीशन छोड़ देंगे तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, सॉरी, प्राइस नीचे चली जाएगी। ये लोग अपना और पोजीशन छोड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये है। अभी तो कल तो नया डे है एक्सपायरी का, तो लेट्स सी क्या होता है। ये 18,000 अभी प्राइस वहीं पे 18,000 पे ही क्लोज हुई है। और बहुत बड़ा हर्डल है वो ब्रेक करना। यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे के लिए प्ले कर देना। ये पहला वाला ट्रेड होगा। यहाँ से एक रिजेक्शन मिला तो प्ले करना। ठीक है। और बाइंग, जब तक ये प्रीवियस डे लो अपना ये ब्रेक नहीं करेगी, जब तक बाइंग के लिए जाना नहीं। वो भी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन जब तक कोई बनाता नहीं तब तक ट्रेड लेना नहीं, ठीक है। ऐसा घूम के भी आ सकती है, तो थोड़ा संभालना प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा मिक्स करके एक व्यू बनाने का ट्राई करो। ठीक है। ये ऊपर यहाँ ये प्रीवियस डे लो ब्रेक होती है तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है। और 18,100, ये देखो 100 भी एक हर्डल है। 18,100, हाँ। ये दोनों ब्रेक हो गया होने के बाद ही हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, नहीं तो हम प्राइस यहीं पे ही करती रहेगी दिन भर, ठीक है। कल पहला दिन है तो इतना कुछ पता नहीं। सीपीआर नैरो है तो ऊपर ऊपर भी ट्रेंड कर सकती है या तो नीचे भी ट्रेंड कर सकती है, लेकिन बुलिश जब तक नहीं होना, इसके ऊपर जब तक जाते हैं तब तक बुलिश नहीं होना। 18,100 के ऊपर ऊपर जाना तभी ये हो जाना, ठीक है। बुलिश का ट्रेड लेना है तो बेरिश ही ट्रेड करना, ठीक है। और यहाँ से एक रिजेक्शन आए प्रीवियस डे से, तो यहाँ पे एक प्ले करना नीचे के साइड, ठीक है। और यहाँ या गैप डाउन होता है, इसके नीचे ओपन करके सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन कोई बनाता है तो नीचे के लिए ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ से तो नीचे के लिए ट्रेड करना है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी देखते रहना। नीचे कोई देखो गाइस, अभी नीचे ना कोई मेजर सपोर्ट नहीं। जो सपोर्ट डायरेक्ट दिख रहा है वो 17,700। देखो ये 17,700 पे दिख रहा है। अगर प्राइस गिरेगी तो यहाँ पे आके रुक जाएगी निफ्टी भी यहाँ पे। और यहाँ से अगर तुमको ये मूव मिस किया तो यहाँ पे ये 17,800 पे रुक जाना। थोड़ा प्राइस को सस्टेन होने देना। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सस्टेन होने दे, इसके ऊपर से नीचे, तो इसके लिए इतना पॉइंट्स के लिए प्ले करना, ये 100 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। ऊपर का रैली मिस हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे की रैली के लिए रुकना, ठीक है। गैप अप होती है, यहाँ से गैप अप होती है समझो ऐसा। यहाँ से तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन कुछ बन रहा है क्या? ये तो प्राइस एक्शन वही है गाइस। अगर ये टूट गया ना 17,800 तो एक बड़ी मूव देखने मिलेगी हमें। बहुत बड़ी मूव देखने मिलेगी। यहाँ तक की रैली देखने मिलेगी निफ्टी की, यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट्स है, 400 पॉइंट्स है। हालांकि इतना गिरेगी नहीं, फिर भी ये इस तरह से एक बार गिरना चालू होगी तो बहुत बुरी तरह गिरेगी मार्केट, क्योंकि कोई सपोर्ट बहुत दूर दूर है सपोर्ट, ठीक है गाइस। देखो एक बार देख लो ये ऊपर के लिए 18,100 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन बना थी तभी ट्रेड करना। ये वाले ट्रैप में मत फंसना। प्राइस नीचे आके इधर आपको देखेगी बाहर गई, फिर यहाँ से फिर अंदर आ जाएगी, तो वो वाले ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। एक हो गया। और नीचे की साइड में यहाँ से गैप अप होके यहाँ से गैप एक तो रिजेक्शन का वेट करना। डायरेक्ट ट्रेड मत लेना बुलिश का, क्योंकि यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अनलेस जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आती पुट राइटर से अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो प्राइस और नीचे जाएगी, ठीक है। ये एक हो गया। अभी आप ये लोग मार्क कर लो R1। निफ्टी 50 का पहला रेसिस्टेंस है ऊपर साइड में 18,110।
दूसरा रेजिस्टेंस है 18,229। तीसरा रेजिस्टेंस है 18,338। और चौथा रेजिस्टेंस है 18,457। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। अभी सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट, पहला जो सपोर्ट आ रहा है फ्लोर सपोर्ट, वो है 17,883। सेकेंड सपोर्ट है 17,773। और थर्ड सपोर्ट है 17,655। और जो लास्ट वाला सपोर्ट है S4 17,546। तो ये नीचे के साइड में ये सपोर्ट है, यहाँ पे भी आप देख लो। इस S1, S2, S3, S4, ठीक है। और ये चाहिए तो ये मार्क कर लो आप। ये तो आपको ओपन इंटरेस्ट सेंसिबल में भी मिल जाएगा। ये वाला देखो, ये हर्डल है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये कहीं पे ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल पे मार के सर्च मार के कल का ओपन इंटरेस्ट देख लेना, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देख लेना, कौन से हर्डल्स है नीचे की साइड और ऊपर के साइड, ठीक है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डेली में क्या बनाया देखते हैं। इसने भी बहुत खतरनाक तरीके से आज ब्रेक दिया है और अच्छा खासा लो मारा है इसने। लो इसके 50% पे लगभग मारा है। नहीं, 50% नहीं है, लेकिन ये पूरे कैंडल को ये दोनों ने एंगल्फ कर दिया है, ये पूरा एंगल्फ कर दिया है दोनों ने। हम्म देखते कल क्या होता है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम। ये गाइस है 15 मिनट्स का चार्ट बैंक निफ्टी का। 5 मिनट्स का है। ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है ये एक प्राइस एक्शन हमें देखने मिला, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है गाइस, ठीक है। कल यहीं से रिजेक्शन आएगा, ये भी बेरिश ही है, बेरिश साइड ही ट्रेड करना है इसको भी। तो अभी बैंक निफ्टी का जो पहला सीपीआर आ रहा है, ये फर्स्ट सीपीआर है 42,645.15। और जो सेंट्रल सीपीआर है वो है 42,681.61। और जो बॉटम सीपीआर है वो है 42,718.07। ठीक है, ये आप नोट कर लो। टॉप, सेंट्रल, बॉटम। ये टॉप, ये सेंट्रल, ये बॉटम, ठीक है। भूलना नहीं गाइस, लिख के रख देना। बैंक निफ्टी ने नीचे से 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई आज, इतनी गिरी मार्केट 500, उसके बाद 200 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और 350 पे क्लोज हो गई, ठीक है गाइस। बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है 43,64.63। और R2 है 43,520.56। और थर्ड रेजिस्टेंस है 43,903.58। और ऊपर का लास्ट रेजिस्टेंस है 44,359.51। ये चार्ट पे भी देख लो आप एक बार। ये पहला रेजिस्टेंस है 43,64.63। ये दूसरा रेजिस्टेंस है 43,520.56। ये तीसरा रेजिस्टेंस है 43,900.58। और ये लास्ट वाला है 44,359.51। और नीचे के साइड जो सपोर्ट है 42,225.68। और सपोर्ट टू है 41,842.66। और थर्ड सपोर्ट है 41,386.73। और लास्ट वाला सपोर्ट है 41,003.73। यहाँ पे भी आप
मार्क कर लो। ये R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी हम मार्क करते हैं हर्डल्स। कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है मार्केट को, कौन सी, ये 18, ये एक हर्डल है कल इसके लिए। और ये मिक्स हर्डल है, इधर दोनों भी प्रेजेंट है। गाइस याद रखना ट्रेडर्स, 40 to 600 है ये जो है ना, यहाँ पे मिक्स हर्डल है। यहाँ पे कॉल राइटर्स भी इक्वल है और पुट राइटर्स भी इक्वल है। तो कल ये वाले इसमें ये चंगुल में फंसी रहेगी मार्केट। तो ये वाले रेंज में ना ऐसा फंसी रहेगी मार्केट, ऐसा 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 उल्लू बना के नीचे ऐसा ट्रैप करके ऐसा ऐसा कुछ बनाती रहेगी। तो ओपन इंटरेस्ट को देखना कहाँ से ये होता है, ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ये यहाँ पे मिक्स है तो ये इसको नीचे बिकेगा, ये इसको ऊपर, ही ऐसे ही करती जाएगी। ठीक है, बाइंग करना है तो हमें जाना होगा, क्या ब्रेक करना होगा, 43,000। ये बाइंग के लिए लेवल है, लेकिन 43,000 से पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, फिबो लगा के कि कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ये फिबो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका 50% जो है वो आ रहा है यहाँ, वही गाइस बराबर 43,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से संभाल के प्ले करना, ये 43,000 ही अगर प्ले करना है तो 43,000 से। ठीक है, एक ट्रेड ले सकते हो, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रेड अब बन सकता है। देखो गाइस, ये यहाँ पे, यहाँ से प्राइस ये ब्रेक करेगी ना, आई विल शो यू this this one 42,700, if this gets break, then you could get the, at least you will get 170 point, 180 point you will get it if you trade from here। अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हो गाइस, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है बुलिश, तो ये 100 पॉइंट के लिए खेलना। ठीक है, ट्रेड लेना। यहाँ से एक रिजेक्शन मैं लूंगा यहाँ पे, अगर मौका मिला तो मैं लूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे प्राइस ब्रेक होगी, बहुत जोर से ब्रेक होगी। और वहाँ पे इसको हर्डल है 40,000, ये बहुत मुश्किल है ब्रेक होना यहाँ पे। तो बहुत सेलर्स बैठे हुए, ये प्राइस को वापस नीचे रखे, तो ये एक छोटा हम 100 पॉइंट के लिए, या जितना 60 भी मिले 40 भी मिले तो भी बहुत है गाइस। ठीक है, 50 पॉइंट्स के लिए भी ट्राई करना, लेकिन रिस्क संभाल के। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है, और यहाँ से रिजेक्शन मिली तो यहीं से नीचे का ट्रेड लेंगे। और उसके बाद अगर गैप अप होती, हाँ गाइस अगर गैप अप होती है तो मत लेना ट्रेड, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। गैप अप होता है तो ये वाला मत लेना ट्रेड। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होती है इधर, थोड़ी सस्टेन होके ऊपर जाती है, तो यहाँ तक का मूव देखने मिलेगा 43,000 तक। ठीक है, और जो दूसरा जो ट्रेड है वो इसके नीचे, ये एक हर्डल है। ठीक है, 42,500 एक हर्डल है, देखो ये देखो ये। अगर कॉल राइटर्स ये ब्रेक कर देते हैं तो हमें 42,000 तक नीचे हमें एक मिलेगा देखने के लिए। यहाँ तक हमें, यहाँ से ब्रेक हो गई तो हमें यहाँ तक का मूव देखने मिलेगा। ठीक है, लेकिन बीच में प्रीवियस डे है, वो जरा संभाल के। ये यहाँ से अगर गैप डाउन होकर रिजेक्शन होती है तो यहाँ से ऊपर के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड ऐसा बनेगा। ठीक है गाइस, एक ट्रेड, एक एक नीचे का यहाँ से बनेगा, ये ब्रेक करता है तो 250, 42,500 ब्रेक किया तो नीचे का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ऊपर का ट्रेड मिलता है। ठीक है, या तो अगर ज़्यादा ही सेफ खेलना है तो ये पूरा यहाँ से ट्रेड लेना ही नहीं, जब तक ये प्रीवियस डे लो ऐसा रिटेस्ट होकर ब्रेक नहीं करता जब तक। ठीक है, ये जब तक प्रीवियस डे लो, ये नीचे से आके ये प्रीवियस डे लो ऐसा ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करता, तब तक ट्रेड लेना नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे का ट्रेड लेना है एक, उसके बाद 40,000 तक का टारगेट। उसके बाद टारगेट नीचे बहुत है, क्योंकि नीचे बहुत
कुछ है ही नहीं, नया सपोर्ट अभी क्रिएट हुआ नहीं है। पुराना हिस्टोरिकल सपोर्ट है, वो बहुत दूर दूर है, जो हमने मार्क किया है ऑलरेडी, तो यहाँ तक है 41,000। होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, जो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। मैं अब, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कुछ डाउट रहेगा तो इसमें पूछ लेना गाइस प्लीज़। इस पे पूछ लेना आप चाहिए तो, ठीक है। ठीक है। होप आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया रहेगी, क्योंकि ये जैसे मैं बोला था लेवल टू लेवल प्ले करते हैं हम लोग, वैसे आपने किया किया ही होगा। होप सो। ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुई, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएगा इस, बहुत अच्छा से आपने ट्रेड लेना चाहिए था। अगर किसी ने मिस किया या किसी का एसएल हिट हुआ होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कैसी एंट्री, सेफ एंट्री ले। आज जो देखो, जो मैंने ट्रेड लिया था, मैं बता रहा हूँ ये लॉजिकल कैसे एसएल था, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई था और 42,800। मैंने 42,800 पे देखा था कि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, सेलर्स बहुत प्रेजेंट है, कॉल राइटर्स जो है बहुत प्रेजेंट है, तो ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली एंट्री ने ये वाली ग्रीन वाली कैंडल पे बनाई, ठीक है। तो ये जब यहाँ से रिजेक्शन दी तो मैंने इसके ऊपर एंट्री ली और यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, मेरा टारगेट ये था। लेकिन ये बीच में इसने ग्रीन कैंडल्स बनाना चालू किया तो मैं वहीं से निकल गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, देखो मेरा एसएल कटा नहीं यहाँ से, मैंने एकदम, अगर आप देखो ध्यान से, ये वहाँ पे टच करके आई, लेकिन मेरा एसएल थोड़ा सा बच गया, ऊपर जाता था मेरा एसएल कट जाता था। होप गाइस आप को ये इंटरेस्टिंग लगता हो प्राइस एक्शन। तो मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक।